बात ये है कि अ, हमारी जो लेगेसी थी ना, वो यही थी कि बहुत एक वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मिला। 2013 में उसको एक्चुअली शेल्व कर दिया गया। मींस आप 9 साल के प्रोसेस के बाद इतनी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तानी हुकूमत कैसे कर सकती है? अब ऑल ऑफ अ सडन हम देख रहे हैं बिकॉज दिस इज डेवलपमेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट मिली। और इस वक्त अब वो जो मामलात हैं वो अपने इस वक्त अरूज पे हैं। चलिए दक्षिण भारत केरल की इस झांकी में देखिए भारत की पहली वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि को आत्मनिर्भरता का मंत्र। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक तरफ भारत में कल 26 जनवरी की परेड निकली थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में इनके पास क्या क्या होता है 26 जनवरी में क्या दिखाते हैं। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की फौज लड़ने के अलावा हर कोई काम करती है। ये फौजी सीमेंट भी बनाते हैं, ये फौजी फर्टिलाइजर भी बनाते हैं, दूध भी बनाते हैं, ब्रेड भी बनाते हैं। बस इनको नहीं आता तो लड़ना ही नहीं आता है। वहां लड़ने के टाइम पे ये अपना जो है मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इसके अलावा पूरी तरह से खून चूसने में पाकिस्तानी फौज की मिसाल आप दे ही नहीं सकते। दुनिया में कोई दूसरी ऐसी फौज है ही नहीं जो अपने ही अवाम का ऐसे खून चूस रही हो। बाकी काफी फनी वीडियो था, आपने देखी ली होगी। आइए आके सुनते हैं कि भाई पाकिस्तान की क्या कंडीशन और भारत की जो डील हुई है ईयू के साथ, उसको लेके पाकिस्तान में काफी जलन हो रही है। ये लोग सोचते हैं भाई हमारे साथ ऐसी डील क्यों नहीं करता कोई। तो जरा कमेंट में बताइएगा कि पाकिस्तान की औकात नहीं है ऐसी डील करने की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। प्रेशर के इंडिया और यूरोप इकट्ठे आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस चीज ने फोर्स किया है दोनों पार्टीज को कि जो 20 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे थे वो अभी कंक्लूड कर लिए। इस पे एक तो ये करें कि ये क्या ये अंडर अमेरिकन प्रेशर है, और दूसरा जो ये सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है यूरोपियन यूनियन के साथ जो ये भी साइन हुई है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आप तो किसी के साथ कोई इस तरह के लंबे चौड़े एग्रीमेंट साइन नहीं करते। ये क्या है? ये सिर्फ बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए है या अदरवाइज यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द यूरोपियन कॉन्टिनेंट एज वेल? जल साहब नहीं नहीं इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, बट ठीक है, आई बी एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग है। सबसे पहले तो आपका जो सवाल है वो ये है कि 2004 से हमारी जो चल रहा था ये जो आपकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप और एक ट्रेड एग्रीमेंट की बात, 2013 में उसको एक्चुअली शेल्व कर दिया गया। मींस आप 9 साल के प्रोसेस के बाद कोई उसमें हेडवे नहीं था तो बोला चलो ठीक है, इसको अभी आप इसको ठंडे बस्ते में रख दो। अब ऑल ऑफ अ सडन हम देख रहे हैं बिकॉज दिस इज डेवलपमेंट which is maybe last 1 year, I'll say that last 1 year or slightly less than 1 year। तो क्यों हुआ ये? जैसे आपने बताया कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जिस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाए और यूरोपियन यूनियन को भी उनकी आई थिंक 8 या 10 कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ लगे। अब जो कल या परसों की अनाउंसमेंट है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अबेयंस में रख दिया है। वो जो बात ये है कि हमारी जो लेगेसी थी ना, वो यही थी कि बहुत एक वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मिला।
और बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट मिली। और इस वक्त अब वो जो मामलात हैं वो अपने इस वक्त अरूज पे हैं, इंतहा पे हैं, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का तकरीबन सफाया हो गया है। आपको कुछ स्केलेटन्स नजर आते हैं, लेकिन असल जो पावर है और असल जो से है और असल जो स्ट्रेंथ है वो सारी उन्हीं के पास, एस्टैब्लिशमेंट के पास। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता था और उसको इस चीज़ का इदराक था कि अगर हम कमज़ोर हुए तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेगी। तो शुरू से ही उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन सेट की। अभी कल ही उनका यौम जमहूरिया मनाया गया है। उन्होंने 1950 में अपना आइन बना लिया और फिर हर चीज़ को आइन के ताबे कर दिया। हमारे यहाँ तो आप देखिए ना कि 47 में मुल्क बन रहा है और 56 में पहला आइन आ रहा है जिसको कि 2 साल भी बर्दाश्त नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट ने और उसको एब्रोगेट कर दिया। 58 में अयूब खान का मार्शल लॉ आ गया। तो हमारे यहाँ वो आइन की हुकूमत कायम नहीं हो सकी। इंडिया में आइन की हुकूमत कायम हो गई और यही वजह है कि आइनी हुकूमत के तहत आज वहाँ पे सिविलियन इदारे मजबूत हैं एस्टैब्लिशमेंट के मुकाबले में, जबकि हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल इसके उलट है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो या सियासी इदारे इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं और एस्टैब्लिशमेंट उतनी ही ताकतवर हो गई है। जी आरजू। सर, पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हार्ड स्टेट बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये हार्ड स्टेट क्या होती है और क्या वाकई पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है आपके ख्याल से? जी, हार्ड स्टेट वही होती है जो कि एक सिक्योरिटी स्टेट होती है, जहाँ पे के जो सियासत है वो रियासत के ताबे होती है और रियासत की फिर एक ख़ास डेफिनेशन की जाती है कि जी रियासत ये है, ये लोग रियासत हैं और हर चीज़ इनके ताबे होगी और यही वो लोग हैं जो तय करेंगे कि क्या चीज़ मुल्क के मफाद में है और क्या नहीं है, और कोई दूसरा उनकी उस तौजी को, उनकी तशरीह को चैलेंज नहीं कर सकता। वो अगर समझते हैं कि 10 लोगों को उठा के जेल में डाल देना है या अदालतों पे असरअंदाज होना है या किसी को बात नहीं करने देनी, सख्त सजाएं देनी हैं। अभी आपने देखा ना वो क्या हुआ उसके केस में, ईमान मज़ारी के और